नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक और सकर्मक। तमाम लोगों का आया कि सर जी अकर्मक सकर्मक समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं और वास्तव में देखिए ये गर्दा गर्दा हो जाएगा, एकदम अकर्मक सकर्मक आपको आएगा। इससे पहले एक हम 2 मिनट का आपको हास्य सुनाएं जिससे आपका थोड़ा मनोरंजन हो जाए। देखिए, 2 भाई थे और दोनों गए ये छत वाला जो पटरा नहीं होता है जिससे शटरिंग वगैरह की जाती है वो लाने, पटरा लाने। दोनों साइकिल से गए, एक ही साइकिल से गए और दोनों उस पर लादने लगे पटरा साइकिल में। और एक गिना 43 और दूसरा गिन रहा है 43। अब दोनों की आपस में दोनों भाइयों लोगों की बहस हो गई। एक कह रहा है कि 43 गो बा, दूसरे कह रहे हैं कि 43 गो बा। तब दोनों मारा पीटी किए, खूब जम के मार हुई। बगल वाले लोग आए, क्या भाई क्या हुआ? तो पूछे कि भाई देखो पटरा लिया बा, ई कह रहे हैं 43 गो बा, हम कहते हैं 43 गो बा। तब बाद में समझाए लोग कि अरे 43 43 एक ही होता है। तो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको भी आप ध्यान से देखिए, नहीं तो सब 43 43 एक ही हो जाएगा। और आपको ये रियल है कि ऐसा किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। हम आपको अकर्मक शकर्मक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, देखते ही आपको पता चलेगा। देखिए, सिंपल सी बात है कि वाक्य निर्माण के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं, एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया, ये 3 चीज होता है। देखिए, कर्म सिंपल सी बात है कि क्रिया रहेगी, कर्ता रहेगा। कर्म रह भी सकता है, कर्म नहीं भी रह सकता है। यदि कर्म नहीं रहे तो वो क्रिया अकर्मक होती है, अकर्मक। अकर्म रहे तो वह क्रिया सकर्मक होती है। देखिए, क्योंकि इसमें कर्म ऑलरेडी दिख रहा है। स कर्म है, को हटा दीजिए, इधर स हटा दीजिए तो कर्म, इधर अ हटा दीजिए और इधर को हटा दीजिए तो कर्म। यानी कर्म रहेगा तो सकर्मक और कर्म नहीं रहेगा तो अकर्मक क्रिया होगी। जिसका हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, जिससे आपको एकदम आ जाएगा। देखिए, कुल मिला के हम लोग अकर्मक सकर्मक की पहचान करते हैं, तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं कि कैसे अकर्मक और सकर्मक की पहचान करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम इधर लिख दिए सकर्मक, सकर्मक, और इधर लिख दिए अकर्मक। एक तरफ हमने लिखा सकर्मक और दूसरी तरफ लिखा अकर्मक। यानी सकर्मक मतलब कर्म सहित, अकर्मक मतलब कर्म रहित। देखिए, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए हम इसमें शब्द लिख रहे हैं, इसमें क्रिया लिखेंगे, इसमें भी क्रिया लिखेंगे, लेकिन क्रिया लिखने से पहले हम क्या और किसका ये प्रश्नवाचक शब्द यूज करेंगे। देखिए, जैसे अब ये सर्वनाम है, क्योंकि ये क्या और किसका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, दोनों सर्वनाम है। हम अकर्मक सकर्मक क्रिया की बहुत ही आसानी से पहचान करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया रोना और एक शब्द लिया पढ़ना, एक शब्द लिया रोना, एक शब्द लिया पढ़ना। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि आप एक ही से पहचानिए ना, मत दोनों पे जाइए, आप एक ही से पहचानिए। अब देखिए, क्या रोना, कोई उत्तर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि हम कहें क्या पढ़ना तो आप तुरंत कहेंगे पुस्तक पढ़ना, चिट्ठी पढ़ना, पत्र पढ़ना, किताब पढ़ना, विज्ञान पढ़ना, गणित पढ़ना, हिंदी पढ़ना। लेकिन हम पूछें क्या रोना तो आप बिल्कुल निरुत्तर हो जाएंगे कि आप बता ही नहीं पाएंगे कि क्या रोना। जैसे मान लीजिए एक शब्द और ले लिया जाए, हंसना, हंसना। तो ये अब हम पूछे क्या हंसना, क्या हंसना, तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन यही हम तोड़ना कह दिए, तोड़ना, तो ये तोड़ना क्या, तोड़ना क्या, तोड़ना, तो आप कहेंगे हाथ तोड़ना, फूल तोड़ना, फल तोड़ना, लकड़ी तोड़ना, कुर्सी तोड़ना, मेज तोड़ना, जैसे भी जो तोड़ना है। अब देखिए, हम एक आपको और साधारण सी बात बता रहे हैं कि देखिए, जो करता होगा वो काम करेगा। जैसे हम काम करेंगे तो हम करता होंगे, आप काम करेंगे तो आप करता होंगे। अब देखिए, जैसे सिंपल सी बात है, हमारे पास एक मार्कर है, ये मार्कर, इसको हम तोड़ें तो हमारे तोड़ने का फल इस मार्कर पे जाएगा, हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो ये तोड़ना सकर्मक होगा। ये अपने मन से टूट जाए तो कोई तोड़ेगा नहीं, अपने मन से टूटेगा, यानी इसके टूटने का फल इसी के ऊपर होगा, तो यह अकर्मक होगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नवाचक सर्वनाम को लगा के किसी भी क्रिया की पहचान कर सकते हैं कि वह क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। जैसे 1 2 हम और देखते हैं। मान लीजिए हम यहां लिख दिए कटना, कटना, एक शब्द और लिख दिए काटना। तो आप देखिए, इन दोनों में अकर्मक सकर्मक कौन? कटना तो स्वयं कटा है, अपने मन से कटा है,
इसमें किसी के द्वारा कार्य नहीं किया गया है इस वाले में, और इसमें किसी के द्वारा कार्य किया गया है, यानी ये काटना हुआ है। तो काटना, अब हम आपसे पूछे क्या काटना, तो आप कहेंगे लकड़ी काटना, हाथ काटना, पैर काटना, जो भी मतलब होगा वो काटना। तो इस तरह से काटना सकर्मक होगी और कटना अकर्मक होगा। जैसे मान लीजिए हम उठना की बात करें, उठना, अब हम आपसे पूछे क्या उठना, तो बिल्कुल निरुत्तर हो जाएंगे। क्या उठना, क्या रोना, क्या सोना, तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। लेकिन यही हम कहें क्या खाना, क्या खाना, तो आप कहेंगे पान खाना, पान खाना, जूता मत खाइएगा, वो अलग बात है। पान खाना, रोटी खाना, फल खाना, जो भी होगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेके चलते हैं आपको पीना के तरफ ले चलते हैं। अब हम कहें पीना, अब पूछे क्या पीना, तो आप कहेंगे जल पीना, पानी पीना, दूध पीना, शराब पीना, जो भी हो सब पीना। तो इस तरह से आप इन प्रश्नवाचक शब्दों के साथ अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान आसानी से कर सकते हैं। और ये रियल है, ये गारंटी है कि ऐसा साधारण सा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम हंसना पूछे तो ये अकर्मक क्रिया आप तुरंत बता देंगे। उठना की हम बात करें, उठना, और अब हम आपसे पूछे क्या उठना, क्या उठना, क्या उठना, और यदि यही हम बात कर दे उठाना, तो आप कहेंगे कि हाँ लकड़ी उठाना, बोझ उठाना, गट्ठर उठाना, तमाम आप बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये आपको एक छोटे से साधारण वीडियो के माध्यम से अकर्मक और सकर्मक जो आपका कंफ्यूजन था उसको दूर कर प्रैक्टिस सेट डाले थे। उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 17। सब लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास भी PDF है, और हम चाहेंगे कि आज के बाद से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि हम गलत पढ़ाएंगे तो आप गलत तैयार करेंगे, और आप गलत तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं वो असफलता का कारण बनेगा। इसलिए हम भी चाहेंगे कि आपको कोई क्वेश्चन गलत ना करने दें और न ही हम गलत बताएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे एक बार हम विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्या और किसको दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है। तो देखिए दो प्रश्नवाचक हैं, सिंपल सी बात है, क्या है और किसको है। दो प्रश्नवाचक ये हैं, तो ये बताइए जब ये दो प्रश्नवाचक हैं तो सिंपल सी बात है, एक कर्म इसको चाहिए और एक कर्म इसको चाहिए। तो इस तरह से दो कर्म हो गए, तो इसका सही ऑप्शन होगा द्विकर्मक, जो हम आपको अकर्मक बता दिए हैं। अकर्मक थोड़ा सा वो जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया, अकर्मक गलत है, इसका सभी लोग सही कर लेंगे, द्विकर्मक। और ये हम वादा करते हैं कि अब से हम कोई गलती ना करें और आप भी गलती ना करें, क्योंकि हम गलती करेंगे तो आप करेंगे और आप करेंगे तो कहीं ना कहीं असफलता का कारण होगा। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।